गीता के पहले अध्याय में आपने देखा अर्जुन कुरुक्षेत्र में अपने चाचा ताऊ को देखकर परेशान हो गए थे। अर्जुन उनसे युद्ध करना नहीं चाहते थे, वो अपने से बड़े लोगों के ऊपर शस्त्र उठाए। आज हम बात करेंगे गीता के दूसरे अध्याय के बारे में, जो कि है गीता का सार। इस चैप्टर में आप सीखेंगे इमोशनल स्टेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, आत्मा, परमात्मा, मृत्यु और पुनर्जन्म, और गुस्से का सबसे बड़ा कारण क्या है और इसे हम कैसे खत्म कर सकते हैं। अर्जुन बहुत ही दुविधा में थे। उन्होंने सोच लिया था कि वे युद्ध नहीं करेंगे। अर्जुन को परेशान देखकर कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम्हारे मन में ये विचार आए कैसे? यह उस इंसान के लिए तनिक भी अच्छी बात नहीं है जो जीवन का मतलब जानता है। अर्जुन, यह नपुंसकता छोड़ो, यह तुमको शोभा नहीं देती। अपनी इस दुर्बलता को छोड़ो और शस्त्र उठाओ। कृष्ण के इतना बोलने के बाद अर्जुन बोले, हे माधव, मैं किस प्रकार पितामह और द्रोणाचार्य के ऊपर शस्त्र चलाऊं? उन पर शस्त्र चलाने से तो अच्छा है मैं भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर लूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यह सब देखकर मैं बहुत ही चिंतित हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें और सही क्या है वो मुझे बताइए। इस श्लोक के बाद शुरू होता है जगत गुरु का गीता ज्ञान। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम इस युद्ध को अपनी भावनाओं से जोड़कर देख रहे हो। तुम इसलिए परेशान हो। तुम इस युद्ध को अपनी हार जीत से तौल रहे हो। तुम यहाँ जितने भी लोगों को देख रहे हो, ये सारे शरीर नहीं बल्कि आत्माएं हैं, और आत्मा को कोई नहीं मार सकता। जो यह जानता है मरता है एक इंसान का शरीर, ना कि आत्मा, वह इंसान कभी चिंतित नहीं होता। अक्सर लोगों के परिजन उनको छोड़कर चले जाते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। पर जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह जानता है कि मरा है इंसान, इंसान की आत्मा नहीं। आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा को ना ही मारा जा सकता है, ना ही जलाया जा सकता है, ना ही मिट्टी में गाड़ा जा सकता है और ना ही काटा जा सकता है। आत्मा तो अमर है। जैसे हम अपने वस्त्र बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। मरता है शरीर, आत्मा कभी नहीं मरती। अतः तुम्हारे परेशान होने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए उठो पार्थ और युद्ध करो। तुमको लगता है कि इनको मारोगे तुम, पर इनको मारूंगा मैं। तुम जिनको मारने के लिए परेशान हो, सोच रहे हो कि मैं इन पर शस्त्र कैसे उठाऊं, याद रखना, मरेगा सिर्फ शरीर, आत्मा नहीं। क्षत्रियों का तो धर्म और कर्म है युद्ध करना, और अगर तूने युद्ध नहीं किया तो तुम्हारे नाम के साथ कलंक जुड़ जाएगा, और तुम्हारे लिए कलंक तो तुम्हारी मौत से भी बड़ा है। जो लोग तुम्हें बहुत सम्मान दिया करते हैं वही तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हारी वीरता पर सवाल उठाएंगे। इसीलिए तुम सुख दुख, जीत हार, फायदे नुकसान को छोड़कर अपने विचारों को स्थिर करके युद्ध के लिए धनुष उठाओ। इससे यह होगा, या तो तुम युद्ध में पराजित होकर मरकर मेरे पास आओगे, या तो इस युद्ध में विजयी होकर इस धरती पर सुख भोगोगे। तुम कर्म करने से पहले ही परिणाम के बारे में सोच लेते हो। तुमको यह जान लेना चाहिए कि तुम सिर्फ कर्म कर सकते हो, तुम्हें फल देने वाला मैं हूँ। तुम अपना कर्म करो, मैं अवश्य अपना कर्म करूँगा। इस बात पर श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि आप मुझे अपने इमोशनल थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए बोल रहे हैं, यह मैं कैसे करूं? श्री कृष्ण बोले, जो इंसान अपने सभी इच्छाओं, कर्मों के बारे में सोचना बंद कर देता है वही इंसान स्थिर बुद्धि कहलाता है। जिसके मन से सभी तरह के दुख, दर्द, भावनाएं खत्म हो गई हैं, जो शुभ अशुभ के चक्कर से बाहर निकल गया है, जो खुद की इच्छाओं को एक कछुए की तरह खुद में ही समा लेता है, वह इंसान स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। जब हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं तब हमें वह इच्छाएं अच्छी लगने लगती हैं, और जब हमें इच्छाएं अच्छी लगने लगती हैं तब हमारा मन उन्हें पूरा करने का होता है, और जब वह इच्छाएं पूरा करने में रुकावटें आती हैं तब हमें गुस्सा आता है, और जब इंसान को गुस्सा आता है तब वह पागल हो जाता है। तब इंसान अपने कर्म धर्म को छोड़कर अपनी वास्तविकता से नीचे गिर जाता है। परंतु अगर कोई इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं बनता तब उसे कुछ पाने या खोने का मोह नहीं होता, और अगर उसे कुछ पाने या खोने का मोह ही नहीं होता तब उसे गुस्सा नहीं आता। ऐसा ही इंसान स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। जिसका दिमाग स्थिर नहीं होता वह इंसान नदी में खड़े नाव की तरह होता है, जिसे जिस दिशा की हवा
हवा मिलेगी वह उस दिशा की ओर चला जाएगा। और वहीं पर स्थिर बुद्धि वाला इंसान एक सागर की तरह होता है जिसमें चाहे जितनी ही नदियां आकर मिल जाएं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और स्थिर बुद्धि वाला इंसान आखिर में मेरी ही शरण में आता है। दोस्तों, अब आते हैं इस चैप्टर की मीनिंग पर कि कैसे आप इस चैप्टर को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार हमारे प्रियजनों की मृत्यु हो जाती है, तब हम लोग उदास हो जाते हैं। स्वाभाविक भी है, जिस इंसान से हमारे इतने अटैचमेंट हो, फीलिंग्स हो उसके साथ, उसे छोड़कर जाने के बाद हमें दुख तो होता ही है। पर स्वयं भगवान ने बोला है, हर इंसान मरने के बाद मेरी ही शरण में आता है। हर इंसान मुझसे ही निकलता है और मुझ में ही आकर मिल जाता है। इसीलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का ओरिजिन एक ही है और हमें वहीं पर जाना है। दोस्तों, अर्जुन डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। एक तरफ हमारी फीलिंग अटैचमेंट होता है और दूसरी तरफ वो होता है जो हमें करना चाहिए। राम जी को 14 साल का वनवास हो गया था। उनको अपने माता पिता भाई सबको छोड़कर जाना था, वह उनका अटैचमेंट था। और दूसरी तरफ उनके पिता का दिया हुआ वचन था, जो कि उनका कर्म था। उन्होंने अपने अटैचमेंट को नहीं, अपने कर्म को पहला प्रेफरेंस दिया। हमारे गुस्से का ओरिजिन है हमारी इच्छाएं। जितनी ज्यादा हमारी इच्छाएं होंगी, उन इच्छाओं को पूरा करने का स्ट्रगल भी उतना ही बड़ा होगा। और स्वाभाविक है, कोई इंसान अपने पहले ही अटेम्प्ट में पास नहीं होता, और अगर वह इंसान अपने पहले ही प्रयास में वह काम नहीं कर पाता है, तब वह क्रोधित होता है और यह चीज उसके लिए सही नहीं है। अब आप लोग बोलेंगे, क्या जीवन में कुछ इच्छाएं न रखें? तो इसका भी सलूशन श्री कृष्ण ने बताया है। उन्होंने बताया है कि सबसे पहले अपने कर्म को समझिए कि आखिर आपका कर्म क्या है, और फिर उस कर्म से अपनी सारी इच्छाएं हटा दीजिए और ऐसा सोचिए कि यह काम स्वयं भगवान कर रहे हैं, जिससे आपको उस काम को करने में कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होगी। कृष्ण जी बोलते हैं, जो मनुष्य यह जान लेता है कि कोई भी कार्य वह खुद नहीं कर रहा है, उसके ही हाथों महान कार्य होते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।